नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ये हमारा चलचित्र बहुत ही विशेष है और ये विशेष इस कारण से क्योंकि इसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ भगवती बाला त्रिपुरा सुंदरी की और उनसे जुड़ी हुई एक बहुत ही विशेष तिथि की। वो तिथि है मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। क्या होता है इस दिन? बाला जयंती। और ये कब है? 19 नवंबर, यानी कि कल 19 नवंबर तक ये रहेगी। आज प्रारंभ इसका आज सुबह से ही हो गया था, परंतु ये कल 9:45 तक भारत में इसका समय जो है 9:45 तक है। इसी वीडियो पर इसके अंत में मैं यूके और यूएस के जो टाइमिंग्स हैं वो भी डाल देता हूं, ताकि जो वहां के जो व्यूवर्स हैं इस चैनल के साथ में जुड़े हुए वे इसका लाभ उठा सके। अब बात है कि इसमें करना क्या होगा। आप बाला, भगवती बाला का आप जो मंत्र है, जो श्री विद्या में अलग अलग पद्धतियों में श्री विद्या में जो सर्वप्रथम दिया जाता है, जब भी दीक्षा होती है तो सर्वप्रथम इसी को दिया जाता है और वो है एम क्लीम सौः। एम ये वाग्भाव बीज है, क्लीम ये काम बीज है और सौः ये परा बीज है। अब इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये शापित है, परंतु इसका उपाय जो रुद्रयामल ने बताया है वो ये कि भगवती त्रिपुर भैरवी का जो मंत्र है उसका 100 बार जाप करके इसका जितना हो सके, यानी कि त्रिपुर भैरवी का जो मंत्र है हसैम हस करीम हसैम, ये आप अपने स्क्रीन पर भी ये देख सकते हैं। यदि मेरे बोलने में कुछ त्रुटि आ रही हो तो आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। ये भगवती त्रिपुर भैरवी का मंत्र है। इसको 100 बार पहले इसका जाप करके फिर आप बाला मंत्र जितना अधिक हो सके उतना करें। ये एक इसका एक विधि होती है, परंतु यदि किसी को इस बात का संदेह हो कि ये तो गुरु के ही द्वारा दी जाती है, दीक्षा में प्रदान करी जाती है, इसका जाप हम कैसे कर सकते हैं, क्या ही लाभ होगा इत्यादि, वैसे बात सही है कि गुरु के द्वारा जब मंत्र मिलता है तो उसका जो लाभ होता है, उसका जो प्रभाव होता है बहुत अधिक होता है, परंतु देवता का नाम स्मरण, देवता का मंत्र जाप, मानसिक जाप, यदि आप इसको मन में ही करते हैं मानसिक रूप में, तब गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। मानसिक जाप, उपांशु नहीं, मानसिक, ठीक है। पर यदि कोई संदेह है तो इसका एक बहुत ही सुंदर सा उपाय भी है, श्री बाला त्रिपुर सुंदरी कवचम। ये कवच जो है ये रुद्रयामल में आता है और इस जो मैंने बताया आपको एम क्लीम सौः, उसका जो शाप है, शापोद्धार में हम त्रिपुर भैरवी का मंत्र क्यों जपें? क्योंकि रुद्रयामल में भैरव भैरवी जो संवाद है उसी के अंतर्गत ये कवच आता है। कवच बहुत ही सुंदर है। इसमें ये कहा गया है, इस तंत्र में कहा गया है कि जो भी भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कोई भी स्तवन करता है या फिर श्री विद्या में कोई है, तो जब तक इस कवच का पाठ नहीं होता है वो श्री विद्या का जो भी लाभ है वो पूर्ण नहीं होता है। तो ये इतना प्रभावशाली और इतना उत्तम है ये कवच। इस कवच के जो फलश्रुति है उसमें क्या आता है, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। इससे जो भगवती बाला है, यानी कि जो बीज जो है भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का, वो आपके साथ सदैव रहता है। आपको इस संसार में कोई भी समस्या आती है उसका निदान त्वरित रूप से हो, ये वैसी शक्ति आपको प्रदान करती है। धन लाभ, किसी भी प्रकार की मानसिक कोई भी समस्या हो उससे लाभ, आपका अब आपकी रक्षा, ये सभी इस कवच के पाठ से प्राप्त होते हैं। ये भी कहा जाता है श्री विद्या में कि श्री बाला जो है, चूंकि ये एक बालिका के रूप में है, बहुत तुरंत ही ये प्रसन्न हो जाती हैं,
इनको मनाना बहुत सरल है, क्लिष्ट इनकी विधियां नहीं होती हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि श्री बाला जो है, इनकी स्तुति, इनका स्तवन ही आप कर लें इस कवच के माध्यम से, तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। कई सारे साधक जो होते हैं वे श्री विद्या में बाला का ही स्तवन करते हैं। वे ललिता का जो स्वरूप है, यानी बाला षोडशी ललिता, ये वहां तक भी नहीं जाते हैं, क्योंकि बाला अपने आप में ही संपूर्ण है, बीज रूप है। तो ये जो मैंने अभी आपको जानकारी दी है, इसका आप लाभ उठाएं। परंतु अब छोटा सा और मैं आपको एक विस्तार बताता हूं इस बाला मंत्र का। ये केवल हमारे इष्ट जो हमारा है उसको और अधिक प्रबल बनाने के लिए ये जानकारी है। सौ जो आता है, एम जैसे मैंने आपको बताया वाग्भाव है, क्लीम काम है, हमें पता ही है। सौ जो है इसके भी 3 भाग हैं। स ये जीव को दर्शाता है, औ ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इसकी शक्ति को लिए है। औ स औ इच्छा ज्ञान क्रिया। और जो ह है ये विसर्ग है। विसर्ग का अर्थ हुआ कि ये आपके भीतर ही संसार को जागृत करता है, अर्थात ये कि जो कुंडलिनी है उसकी बात हो रही है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, आपके भीतर का जो ब्रह्मांड है। जब आप स्वयं इनवर्ट होकर के, इनवर्ट अब आप जब देखते हैं स्वयं को ही, अंतरंग जब आपका एक पूरा भाव आता है, ध्यान आता है, तब जो संसार है उस समय आप स्वयं को जिस प्रकार से देखते हैं, ये वही, तो ये शिव का एक जागृतिकरण है। बहुत ही सुंदर इसका अर्थ भी है, बहुत विस्तार से इसकी चर्चा होनी चाहिए। अभी मैंने कुछ ही बातें आपको बताई हैं जो कि सतही स्तर पर ही है। तो बात ये आती है कि आप बाला जयंती का जो 19 नवंबर को आ रही है, सुबह 9:45 तक भारत में, उसका आप लाभ उठाइए। रात्रिकालीन या फिर प्रातः काल आपके पास अभी भी बहुत समय है। कवच मैं डिस्क्रिप्शन पे कवच का पाठ आपके लिए डाल रहा हूं, कृपया करके इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा। जितना अधिक पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। जिन्हें मंत्र करना है वो पहले त्रिपुर भैरवी का वो जो मंत्र है उसे 100 बारी कर लें, उसके बाद में वो एम क्लीम सौ का जितना भी हो सके उनसे उतना पाठ, उतना जाप करने की वे चेष्टा करें। मानसिक करें तो वो आपको अत्यंत लाभदायक रहेगा, नहीं तो फिर गुरु से आप आज्ञा लेकर भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, इसमें दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोगी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सबसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।